की कृपा से ही हम लोग सांसद, विधायक, जनपद अध्यक्ष, सरपंच, जनपद सदस्य और सभी तरह के चुनाव हम लोग आप लोगों के सहयोग से ही जीतते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। अगर कार्यकर्ता हमारा बूथ में काम करेगा तो हम हर चुनाव को जीत सकते हैं, अन्यथा हम कोई भी चुनाव नहीं जीत सकते। रहा सवाल डीलिस्टिंग का, आप सभी को मालूम है हमारे आदिवासी भाई बहनें दूसरे समाज में ईसाई मिशनरी के बहकावे में आकर हमारे धर्म को परिवर्तन कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग लगातार जन जागरण का कार्यक्रम समाज के अंदर कर रहे हैं और कोई क्रिश्चियन में चला जा रहा है, कोई मुस्लिम धर्म अपना रहा है। इन सब के बचाव के लिए हम लोग अपने अपने तरीके से प्रयासरत हैं। अब विधानसभा की बात है तो हम जो 10 लोग एक साथ हैं, तो मेरा निवेदन है कि आप सभी भी हमारे साथ रहें ताकि हम हमारे मुहिम को, हमारा जो मिशन है उस मिशन को हम 2023 में जो नवंबर में चुनाव होगा उसमें निश्चित रूप से फतेह कर लेंगे। क्योंकि आज हम कार्यकर्ताओं को इसलिए यहाँ पर आमंत्रित किए हैं कि कार्यकर्ता को चार्ज करें, कार्यकर्ताओं की तकलीफ समझें। कार्यकर्ता हम लोग जाते हैं डीलिस्टिंग के लिए तो कार्यकर्ता बताते हैं भैया हमारे काम तो हो ही नहीं रहे हैं। तो ये सब जब तक हमारा एमएलए नहीं रहेगा इस क्षेत्र में तब तक काम संभव नहीं है, क्योंकि राज्य स्तर के ज़्यादा से ज़्यादा काम विधायक को ही करना पड़ता है और राज्य स्तर से संबंधित सारे काम होते हैं। केंद्र के काम तो गिने गिने लोगों के काम पड़ते हैं, अधिकांशतः राज्य स्तर के काम। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग 2023 के लिए तैयार रहें और हम में से किसी को भी टिकट मिले 10 में से हम तन मन धन से उसका सहयोग करेंगे। मैं बजरंगबली के प्रांगण में यही शुभकामना देता हूं कि आपका जीवन सुखी रहे, अच्छा रहे आपका परिवार और आप लोग बढ़िया से जीवन जिए। यही मेरी शुभकामनाएं नमस्ते में। हमारे बीच इस क्षेत्र के सरपंच के और इस आयोजन समिति में जो नेता और जनजाति मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र उइके जी से अनुरोध करूंगा आप भी अपने विचार। बोलिए बजरंग दद्दा की जय, भारत माता की जय और सब अपनी अपनी नव वर्ष के बहाने ग्राम अर्जुन गोली में आप सभी देवता तुल्य कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों और मित्रों, मैं एक जनसंघी परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। पूर्व में आपका विभाग में नौकरी करता था। नौकरी करते करते मेरे मन में ये विचार आया, भाई नौकरी करके मैं एक परिवार का भरण पोषण कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि वैसे तो समाज सेवा के बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन उन सभी में श्रेष्ठ माध्यम राजनीति लगा। और राजनीति को छोड़कर, चूँकि पिताजी जनसंघ के ज़माने से सरपंच थे, बहुत लंबे चले, मतलब इस पंचायत में हमारा सरनेम ही सरपंच हो गया, 40 साल सरपंच ही किया। तो इस बहाने राजनीति में जुड़े हैं और राजनीति में जुड़ के लोगों समाज मतलब ज़्यादा लोगों का भला करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में भी आपने देखा होगा कि एक पेशा एक्ट लागू हुआ है। पेशा एक्ट को अन्य लोग उसको अन्यथा नहीं लें,
पेशा एक डिलिस्टिंग जो चल रहा है, धर्म परिवर्तन वाला मामला, धर्म परिवर्तन को बचाने के लिए एक सबसे बड़ा शास्त्र के रूप में है। ग्राम सभाओं को पावर दे दिया, अगर कोई गड़बड़ करता है, और ये धर्म परिवर्तन ये छोटा मुद्दा नहीं है साथी, ये धर्म परिवर्तन देश से जुड़ा मामला है। तो एक साजिश के तहत आदिवासी समाज जो गरीबी के उसमें जूझ रहा है, उसकी गरीबी का फायदा उठाकर जो विघटनकारी शक्तियां हैं वो अपने समाज से उन्हें अलग करना चाह रहे हैं। जैसा एक भेड़ का खड़ होता बड़ा वाला, उसमें से अगर एक दो भेड़ अलग हो जाए ना तो उनको शेर उठा के ले जा लेता है। ऐसे तितर बितर करने की बड़ी साजिश है। तो इसलिए यह कार्य केवल आदिवासी समाज का नहीं है, इस कार्य में आप सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। तो यही अपेक्षा करते हैं। और इसके बाद अभी हमने एक अभियान चलाया हुआ है कि 10 लोग हैं हमारी टीम में, समाज को जगाने के लिए, समाज और कार्यकर्ताओं को सभी को जगाने के लिए। अभी तक क्या हो रहा था, हमारे विधानसभा के अंदर कोई भी कहीं से ऊपर से थोप दिया जा रहा था, लेकिन ये थोपने की प्रथा को बंद करने के लिए आप सभी को कमर कसना पड़ेगा। और कमर कस के किसी भी नए आदमी को टिकट दिलाओ, और टिकट दिला के उसको जिताओ, क्योंकि कि आप दिलाओगे, आप जिताओगे तो आपके लिए काम करेगा। अगर दूसरा दिलाएगा, दूसरा जिताएगा, उसके लिए काम करेगा। तो इसलिए नए वर्ष के उपलक्ष्य में मैं आप सभी से ये आग्रह करूँगा कि तन मन धन से आप अपने आदमी को लड़ाओ, अपने को जिताओ और अपने लिए काम कराओ, ताकि बाद में रोना नहीं पड़े। बस यही सब कहूँगा।